अब महर्षि जी उसे परेशान करने लगे कन्या को। कभी भोजन अच्छा बन जाता तो पूरा खा लेते, उसे कुछ ना बचता, और कभी अपने लिए बनाने का प्रयास करती तो बोलते अरे देखो अपने लिए भोजन बना रही है, अपने लिए 56 भोग बना रही है। और कभी किसी चीज में कुछ चीजों की मात्रा ज्यादा हो जाती भोज्य पदार्थों में तो सारा भोजन त्याग देते, पुनः कन्या को करना पड़ता। लेकिन कुछ ना बोली, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी की बात है, मेरे राज्य की बात है। वह कन्या सब कुछ सहती रही। एक दिन की बात है, सुकन्या जल भरने के लिए सरोवर में गई और जब वहां से लौट रही थी तो देवताओं के जो वैद्य हैं अश्वनी और कुमार, ये दोनों रास्ते में मिल गए, सुकन्या को छेड़ने लगे। सुकन्या अपने हाथ में जल ली और संकल्प ली कि जो कोई भी दोनों हो जहां है वहीं पर स्थापित हो जाएं। वह दोनों वहीं स्थापित हो गए। अभी आप लोग मत जाइए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। आज जिन्हें भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म में रहने का सौभाग्य मिलता है, उन्हें तो आज द्वापर के समान सुख की प्राप्ति होने वाली है। कुछ ही समय बाद भगवान का जन्म होगा। धैर्य रखें। सुकन्या उन दोनों को स्थायी कर दी। वे दोनों बोले सुकन्या मैं तुम्हारे पति को नव यौवन बना सकता हूं, उनकी आंखों को वापस कर सकता हूं। सुकन्या बोली कि मुझे कुछ नहीं जानती, मैं तो अपने पति से पूछ लूंगी, इसके बाद ही मैं कोई निर्णय लूंगी। सुकन्या गई आश्रम में पति के पास। पति बोले ठीक है, यदि वो नवयौवन मुझे बना देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। सुकन्या बोली इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वे दोनों बोले कि हम लोग एक कुंड में प्रवेश करेंगे और जब निकलेंगे तो तीनों के तीनों एक समान होंगे, एक जैसे होंगे। तुमको अपने पति को पहचानना पड़ेगा और जिसको तुम पहचान ली उसी को तुम्हें अपना पति मानना पड़ेगा। एक सती के, एक कन्या के जीवन में सबसे धर्म संकट का समय था। लेकिन ध्यान रखिए, जब आपके जीवन में धर्म संकट आए तो किसी के पास मत जाइए। आसन बिछाइए, बैठ जाइए, एक दीप जलाइए और आपके इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करिए, उनसे रास्ता का प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अवश्य आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। सुकन्या वहीं बैठ गई। स्वयं जी और वे दोनों अश्वनी कुमार कुंड में प्रविष्ट हुए। औषधि युक्त कुंड में तीनों जब निकले तो तीनों एक समान। अब पहचाने कैसे? सुकन्या मन में विचार की कि जिस कारण से मेरी पति की नेत्र गई थी वही कुछ कारण किया जाए। सुकन्या ने एक कांटा लिया और पुनः उन तीनों के आंखों के सामने में कांटे को दिखाने लगी, चुभोने का प्रयास करने लगी। स्वयं ऋषि तो पहले से भुक्त भोगी थे, अनुभवी थे। उनकी आंख तिलमिलाने लगी, समझ गई कि यही मेरे पति हैं, सो उनका हाथ पकड़ ली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे भारत देश में सतियों को इतना सामर्थ्य है कि एक समान व्यक्ति में से भी अपने पति को ढूंढ सकती हैं, पहचान सकती हैं। और अपने आश्रम में रहने लगी। एक दिन सरियाती सोचे कि चलो अपनी कन्या से मिल लेते हैं। आए आश्रम में देखे कि एक नव युवक के साथ में मेरी कन्या बैठी हुई है। उसकी बाहों में हाथ डाल करके राजा सरियाती तो अत्यंत क्रोधित हुए, अरे मूर्ख, तूने तो मेरे कुल को अपवित्र कर दिया। महर्षि च्वेन को लगता है तूने मार दिया, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। महर्षि बोले कि अरे महाराज, आप यह क्या बोल रहे हैं? मेरी पत्नी को आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी कृपा से ही मुझे यह स्वरूप प्राप्त हुआ है। सारी वृत्तांत को बतलाए। जब सारे वृत्तांत को बतलाए तो सरियाती जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अश्वनी कुमारों ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवताओं के यज्ञों में देवताओं ने हम लोगों को भाग से निष्कासित कर दिया है। देवताओं के यज्ञ में मुझे भाग की अभिलाषा है। महर्षि च्वेन ने सरियाती राजा से एक सुंदर यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में
देवताओं के साथ साथ अश्वनी कुमारों को भी भाग देने का प्रयास किया, लेकिन देवराज इंद्र नाराज हो गए। महर्षि च्यवन बोले कि यदि तुम नाराज होते हो तो मैं तुम्हें आज के बाद से यज्ञ से बहिष्कृत कर दूंगा। देवराज मान गए, अश्वनी कुमारों को भी भाग मिला। और सुकन्या के इस दिव्य चरित्र से हमें समझ में आता है कि जीवन में यदि हम सदमार्ग को अपनाएंगे तो बड़ी से बड़ी विपरीत समस्याओं से पार हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इन्हीं के वंश में चल करके महाराज सगर हुए और सगर के 60,000 पुत्र हुए। सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और इस अश्वमेध यज्ञ से ईर्ष्यावश देवराज इंद्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें बुरा भला कहने लगे। कपिल मुनि के नेत्र खुले और सारे के सारे जल करके नष्ट हो गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कभी संतों का अपमान ना करें, कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करें। एक बेटा और थे दूसरी पत्नी के, नाम था अंशुमान। अंशुमान ने अपने भाइयों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवती की आराधना की। उनसे पूछा गया कपिल जी से कि हे कपिल जी, मेरे भाइयों की मुक्ति कैसे होगी? कपिल नारायण बोले, जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी उन्हें स्पर्श मात्र से इन सब की मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान जी ने भगवती की आराधना की, लेकिन भगवती प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र दिलीप और उनके पुत्र भगीरथ ने जब तपस्या की, माँ भगवती गंगा प्रसन्न हुई। और गंगा प्रसन्न हुई तो बोली, मेरे को धारण करने वाला इस धरती पर कौन है? क्योंकि मैं इतने वेग से आऊंगी तो धरती फट जाएगी। मुझे धारण करने वाला कौन है? यदि मुझे धारण करने की किसी में क्षमता हो तो बताओ। भगवान ब्रह्मा जी के पास भगीरथ गए और ब्रह्मा जी के पास जा करके प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास आए, शिव जी से प्रार्थना करिए और शिव जी ने गंगा मैया भगवान नारायण के चरणों से निकली और जब चरणों से निकली तो भगवान शिव जी की जटा में समाहित हो गई। बोले गंगा मैया की। और भगवान शंकर जी अपनी जटा से 3 बूंद निचोए जल को, जैसे हमारे बाल गीले हो जाते हैं तो उसको निचोड़ते हैं ना, वैसे निचोए तो 3 धारा निकली। एक स्वर्ग में चली गई, एक पाताल में चली गई और एक पृथ्वी लोक में आ गई। माँ भगवती गंगा हम सब का तरण तारण करती हैं। आइए भगवती की 2 मिनट स्तुति करें। प्रेम से बोले गंगा मैया की। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। 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 भागीरथी तुम्हारी जय जय हो। भागीरथी तुम्हारी जय जय हो। अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो। अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो। यमुना मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। माँ भगवती गंगा पृथ्वी लोक में आई, भारत भूमि पर आई। माँ भगवती भारती खड़े होकर के भगवती गंगा का सम्मान की। मैया आई और अपने दिव्य निर्मल धारा से आगे बढ़ने लगी। एक महर्षि थे, नाम था उनका जह्नु ऋषि। जह्नु ऋषि ने अपनी कुटिया बनाई थी तो मैया भगवती गंगा ने उनकी कुटिया को बहा दी तो जह्नु ऋषि पूरी गंगा मैया को पी गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सारे गंगा मैया को पी गए। पुनः भगीरथ परेशान, जह्नु ऋषि से प्रार्थना किए। जह्नु ऋषि अपनी जंघाओं को फाड़े, उससे पुनः गंगा मैया प्रकट हुई। इसलिए मैया भगवती गंगा का एक नाम पड़ा जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया की।
और भगवती गंगा आगे निकली। कल कल की धारा करते हुए माँ भगवती गंगा पूरे भारत देश को प्लावित करते हुए अंत में जाकर के सागर में समाहित हो गई और सागर में समाहित होकर के सागर के सारे पुत्रों को मुक्ति प्रदान की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र भी हुए और इन्हीं के वंश में राजा रघु हुए। रघु के अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए। और महाराज दशरथ के यहाँ तीन रानियां थीं। 3 रानियां थीं, लेकिन उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु जी के पास गए, हे गुरुदेव कोई उपाय बतलाइए। गुरु जी ने उपाय खोजा, यज्ञ करवाओ राजन, यज्ञ की कृपा से तुम्हारे यहाँ संतान होंगी। एक नहीं 4 तुम्हारे यहाँ संतान होंगी। यज्ञ हुआ, ऋषि श्रृंगी पहुंचे, यज्ञ करवाए और यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। चरु लेकर के हाथ में उससे खीर लिए थे, चरु में राजा को प्रदान किए। राजा बड़ी रानी को दी। बड़ी रानी 2 भागों में विभाजित कर दी, एक कौशल्या मैया ली और एक कैकेयी मैया। दोनों ने अपने अपने भाग को आधा आधा किया। दोनों ने मिलाकर के सुमित्रा मैया को एक एक भाग दे दिया। और भगवान स्वयं जगदम्बा मां कौशल्या के गर्भ में प्रकट हुए। तीनों रानियां गर्भवती हुई। कालांतर में तीनों ने पुत्रों को जन्म दिया। भगवती कौशल्या ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। दासियां बधाई लेने के लिए उमड़ पड़ी और महाराज दशरथ ने बहुत बधाई लौटाई। महारानी कैकेयी ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दासियों ने पुनः बधाई ली और महारानी सुमित्रा ने एक एक नहीं 2 पुत्रों को जन्म दिया। चारों का नामकरण संस्कार हुआ। प्रथम पुत्र जो कौशल्या के हुए उनका नाम पड़ा राम। प्रेम सोले राघवेंद्र सरकार के। जो संसार को कल्याण करते हैं, जो संसार का कल्याण करते हैं, सारे संसार को सुख प्रदान करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान श्री राम अपनी लीलाएं करते हैं। दूसरे पुत्र का नाम पड़ा भरत। महाराज भरत का नामकरण किया गया और माता सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया गया। बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण और छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न किया गया। तीनों मैया, चारों भैया, राजा दशरथ आनंद लुटा रहे हैं। अयोध्या में धूम मची हुई है। भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो रही है। चूंकि बहुत ज्यादा बृहद वर्णन नहीं है भागवत जी में राघव जी का, थोड़ा सा ही वर्णन है। राघव जी बड़े हुए, गुरु शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में वशिष्ठ जी के गए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान शिक्षा प्राप्त किए। बहुत कम समय में भगवान शिक्षा प्राप्त करके घर आए। महर्षि विश्वामित्र आए, यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान लक्ष्मण जी के साथ में गए। ताड़का, सुबाहु आदि का भगवान वध किए, यज्ञ की रक्षा किए। भगवान श्री राम का जनकपुर में मां भगवती सीता के साथ दिव्य विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह वहीं संपन्न हुआ। इसके बाद में भगवान जब पुनः अयोध्या आए, भगवान राम का राज्याभिषेक होना था। मैया भगवती कैकेयी ने वरदान मांगा। दशरथ जी वरदान प्रदान किए। किसी कारणवश और मैया भगवती कैकेयी जाने, भगवान राम जी जाने, हम मैया भगवती कैकेयी को क्यों गलत कहें। भगवान के बिना कृपा से, भगवान के बिना इच्छा से कोई काम होता नहीं है। तो भगवान की ही लीला रही होगी। लीला में साथ लेने के लिए मैया भगवती ने सारा कलंक अपने ऊपर धारण कर लिया। भगवान राम जंगल गए। 12 वर्ष तक भगवान चित्रकूट में निवास किए। अत्रि मुनि आदि सबका बड़ा सम्मान किए। इसके बाद में भगवान पंचवटी पधारे। बीच में भैया सबरी आदि से मुलाकात हुई। बड़े बड़े भक्तों को भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हुए
इधर रावण भगवती सीता का हरण कर लिया, मारीच आदि का भगवान वध किए और वध करने के पश्चात में भगवान रावण की खोज में निकल पड़े। खरदूषण आदि का भी भगवान ने वध किया, रावण की खोज में निकले। प्रथम बार रामचरित्र में हनुमान जी का दर्शन, राघव जी का दर्शन हनुमान जी ने किया पंपा सरोवर में। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने मैत्री करवाई सुग्रीव जी के साथ, भगवान ने वाली का वध किया। आगे चल करके भगवान सुग्रीव की सहायता से हनुमान जी सागर पार गए, मैया सीता का खोज किए, पता किए। सुग्रीव की सहायता से भगवान श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण पराजित हुआ, भगवान श्री राम की जय जय जयकार हुई। महाराज दशरथ स्वयं प्रकट होकर के भगवान श्री राम को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। चंद्रवंश का वर्णन करने के पूर्व सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान जिस वंश में अवतार लिए, कथितो वंश विस्तारः भवतः सोम सूर्ययो, इस वंश को 100 वर्षों में यदि कहा जाए तब भी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए संक्षिप्त रूप में ही भगवान राम की कथा को कह करके गोस्वामी सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की चरित्र के ओर बढ़ते हैं। सुखदेव कहते हैं कि राजन, अदिति के यहां चंद्रमा ने जन्म लिया, अत्रि ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी से अत्रि ने जन्म लिया, अत्रि के यहाँ चंद्रमा, और चंद्रमा से ही सोम वंश का प्रागट्य हुआ। बड़े बड़े वीर प्रतापी राजन हुए, बड़े बड़े वीर प्रतापी राजा चंद्रवंश में हुए। सुद्युम्न नाम के एक राजा हुए जो भगवान की कृपा से स्त्री तो थे लेकिन उन्हें पुरुषत्व प्राप्त हुआ। इनके यहाँ बुध हुए, अबुध से पुरूरवा हुए, पुरूरवा से ही पुरुवंश चला। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए ययाति। ययाति के 2 विवाह हुए। प्रथम विवाह शुक्राचार्य की कन्या के साथ हुआ था, देवयानी के साथ। उनके यहाँ 2 और दासी के यहाँ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े पुत्र का नाम था यदु। इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। श्री यदु जी के वंश में आनक दुंदुभी नाम के एक राजा हुए, जिन्हें हम सब लोग वसुदेव नाम से जानते हैं। इधर उग्रसेन नाम के एक राजा थे जो मथुरा पर राज किया करते थे। उनके यहाँ 8 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। और वे बड़ा दुर्बुद्धि था, बड़ा पाप कर्म को करने वाला था। एक दिन उसके मन में विचार आया, पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, राजगद्दी दे तो रहे नहीं, पिताजी को ही मार कूट के जेल में डाल दो और राजगद्दी स्वयं हथिया लो। कंस ने अपने पिता महाराज उग्रसेन को ही कारागार में डाल दिया और पूरे संसार में आक्रमण प्रारंभ कर दिया। पूरे संसार में उसके नाम से भय व्याप्त हो गया। एक दिन मन में विचार किया कंस, अरे मैंने बहुत पाप किए हैं जिससे मेरी प्रजाओं में मेरी जो छवि है वह बहुत खराब हो गई है। इसलिए उस छवि को पुनः अच्छी करने के लिए मैं कोई अच्छा काम कर दूं। तो उनके चाचा जी की लड़की थी महाराज देवक की कन्या देवकी, जो सबसे छोटी थी, उनका विवाह कंस ने महाराज उग्रसेन के महाराज आनक दुंदुभी वसुदेव जी के साथ में कर दिया। विवाह का संबंध तय कर दिया। समय आया,
भगवती देवकी का और आनक दुंदुभि का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हुआ। कंस भावुक हो गए और मन में विचार किए कि अपनी बहन को छोड़ने के लिए मैं स्वयं रथ में सारथी बनूंगा। सारथी को हटा करके कंस स्वयं सारथी बन गए और सारथी बनने के बाद में थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमो अष्टमो गर्भो। अरे कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद के साथ विदा कर रहे हो, इसी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और जब कंस ने ऐसा एक बार सुना तो सोचा शायद मेरा भ्रम है। दूसरी बार पुनः आकाशवाणी हुई, उसे सत्य का एहसास हुआ। जब सत्य का एहसास हुआ, कंस को रथ से उतरा और बहन का बाल पकड़ करके घसीटने लगा। अभी जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उस कन्या को वह रोड पर बाल पकड़ करके खींचने लगा। महाराज वसुदेव उतरे रथ से, बोले अरे कंस, यह क्या कर रहे हो? इतने बड़े वीर को एक स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। वे बोले, कंस बोला, अरे आनक दुंदुभि, तुमने अभी सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या बोला? आनक दुंदुभि ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं सुना। कंस कहता है कि मैंने सुना है। और देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। वसुदेव जी बोले, अरे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा शत्रु है ना? देवकी थोड़ी तुम्हारी शत्रु है। जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें ला करके स्वयं देता रहूंगा, तुम मार देना। कंस बोला, ठीक है, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। तुमको मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। श्री वसुदेव जी स्वीकार कर लिए। देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया गया। कालांतर में देवकी जी ने गर्भ धारण किया और जब गर्भ धारण की, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। बालक को जब जन्म दी, वसुदेव जी उठाए और ले जाने लगे। मैया देवकी ने कहा कि कम से कम उसे स्तनपान तो करा लेने दीजिए। वसुदेव कहते हैं कि देवकी, यदि आप इसे प्रेम दे दोगे तो आपको मोह हो जाएगा, फिर ये जाएगा तो आप सहन नहीं कर पाओगी। श्री वसुदेव जी उसे लेकर के चले गए कंस के पास में। कंस उस बच्चे को देखा और दयावित हो गया, द्रवित हो गया। सोचने लगा कि इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? मारने वाला तो 8 माह है, मैं इसे क्यों मारूं? और लौटा दिया। वसुदेव जी सोच रहे थे, पता नहीं इस पापी का मूड कब बदल जाए और कब आकर के मार दे, इसलिए अभी मार देता तो ज्यादा अच्छा था। तब तक में नारद जी पहुंच गए कंस के पास में। विचार किए कि अरे यदि ऐसी दया दिखाएगा तो भगवान का आना तो मुश्किल हो जाएगा। नारद जी एक कमल के पुष्प को लिए और बोले, हे कंस, एक बात बताओ, इस कमल के पुष्प में कौन सी पंखुड़ी 8वीं है और कौन सी पंखुड़ी पहली है? कंस संशय में पड़ गया कि महाराज आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नारद जी बोले कि अरे कंस, तुम नहीं जानते हो भगवान की माया। अभी मैं देवराज की सभा में बैठा था, उस सभा में ऐसी चर्चा हो रही थी, 8वें में आकाशवाणी को करके पहले में ही भेज देंगे, इसलिए तुम इसको जल्दी निपटा दो। शंख और मूर्ख दूसरों के बजाय से ही बजते हैं, दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं। वह मूर्ख कंस मन में विचार किया कि बात तो सही कह रहे हैं, और तुरंत एक हाथ में सूप रखा, एक हाथ में झाड़ू रखा और गया देवकी के हाथ से छीन करके उस बालक को धरती पर धड़ाम से पटक दिया। उस माँ की आत्मा को क्या हुआ होगा जिसके
जिसने अभी उस संतति को जन्म दिया है, नवजात शिशु को जन्म दिया है, और उसके सामने ही उस बच्चे को पटक करके मार दिया गया हो। मैया देवकी सिसक सिसक करके रह गई, कुछ ना बोल सकी। दूसरा गर्भ धारण हुआ, दूसरे में भी ऐसे करते करते 6 गर्भों को कंस ने मार डाला। 7वां जब गर्भ आया तो संकर्षित करके इस गर्भ को आनक दुंदुभि के दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, और सबको यह पता चला गया कि यह गर्भपात हो गया है 7वां। 8वां गर्भ जब आया, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से मेरे प्रभु मैया भगवती देवकी के गर्भ में आए, सारे संसार में खुशहाली छाने लगी। वायु अपना रुख बदल ली, सारे संसार में शांति का वातावरण हो गया। लेकिन कंस भयभीत होने लगा। कंस पहरेदारों की संख्याओं को बढ़ा दिया। अब तो 8वां महीना आ गया, कंस की रातों की नींद चली गई। 9वां महीना में एक क्षण के लिए भी वह सोता नहीं था। सोता था तो काला काला मोर मुकुट वाला वंशी वाला दिखने लगता था। रात को ही उठ करके वह तलवार लेकर के ढूंढने लगता था। सोचिए, जो दिन रात प्रभु के बारे में सोचेगा, चाहे वह द्वेष से भज रहा हो, चाहे प्रेम से भज रहा हो, जो सोचेगा प्रभु को तो प्राप्त होगा ही। किसी भी प्रकार से भजो। भगवान कहते हैं, भाए को भाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी भी प्रकार से नाम लो तुम, भय से लो, द्वेष से लो, प्रेम से लो, किसी भी प्रकार से लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रभु गर्भ में पधारे, सारे देवता आकर के गर्भ स्तुति भगवान की करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यश्च योनिर्विहितं च सत्ये, सत्यश्च सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप भगवान, आप इस संसार के कल्याण को करने के लिए ही भगवती देवकी के गर्भ में पधारे हैं। आपका मंगल हो, आपका जय हो। सारे देवता भी स्वरूप को बदल बदल करके ग्वाल बाल आदि का रूप धारण करके देवियों के गर्भ में प्रवेश हो गए। समय व्यतीत हुआ, सारे जो 9 महीने थे वे महीने व्यतीत हो गए। समय आ गया भगवान के प्रकट होने का। भगवान का प्रकट होने का जब समय आया तो चारों तरफ खुशहाली फैल गई। वह जो कारागृह था, कारागृह में मानो कोई सूर्य उदय हो गया हो। भगवती के गर्भ से इतना तेज निकल रहा था। सारे देवता प्रसन्न थे। समय आया, तिथि नक्षत्र वार जब सब अनुकूल हो गए, भादव मास की तिथि अष्टमी, नक्षत्र था रोहिणी। भगवान अनुकूल समय जान करके और गर्भ से प्रकट हुए। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान छोटे रूप में नहीं, बड़े रूप में आए, चतुर्भुज रूप में आए। भगवान कहने लगे, हे महामानव, हे वसुदेव जी, आपने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किया था और मुझे प्राप्त करने के लिए मैंने वरदान दिया था कि मैं आपके घर में जन्म लूंगा, सो मैं आ गया हूं। चिंता मत करो, तुम यहां से मुझे गोकुल में
नंद राय जी के यहाँ छोड़ करके आ जाना। वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे उठा करके ले आना। भगवान इतना बोले, देवकी मैया हाथ जोड़ करके बोलने लगी, भगवान हम तो आपके बाल रूप को देखना चाहते हैं। राम जन्म में माता को बोलना पड़ा, हे प्रभु आप बाल रूप में आओ और रो। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, के जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। माता पुनि बोली, सोमति डोली। मैया कौशल्या को राघव जन्म में बोलना पड़ा कि हे राघव आप बाल रूप में आइए और रोइए, क्योंकि आप इतने बड़े बन करके आए हो। आप रोगे नहीं तो लोग क्या समझेंगे कि बेटा बन करके नहीं, बाप बन करके आया है। और इधर मैया कहते हैं कि भगवान आप इतने बड़े हो गए हो, आप रोना मत। क्यों? क्योंकि आप रोगे ना, पिछले जन्म में दास दासियां बधाई लेने के लिए दौड़ी थी, इधर आपका मामा डंडा लेके दौड़ाएगा। भगवान का दिव्य जन्म हुआ। भगवान के कहने के अनुसार ही वसुदेव जी, भगवान के कहने के अनुसार ही वसुदेव जी जैसे ही उस बालक को एक टोकरी में रखे और लेकर के चलने लगे, सारे ताले अपने आप खुल गए, सारे बंधन खुल गए। और वसुदेव जी लेकर के जैसे आगे बढ़े, यमुना जी आई, यमुना जी में प्रवेश किए। से सोन बगा द्वार निवार यन फड़ई ही। भगवान शेष नारायण सोचे कि बताओ मैं क्या सेवा करूं। शेष जी भगवान के छत्र बन करके लग गए। मेघों ने सोचा मैं क्या सेवा करूं, तो मंद मंद बारिश करने लगे। सब प्रकृति आज भगवान के अनुकूल हो गई और सब भगवान का स्वागत करने लगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता कड़ी की खरीद, माँ की ममता कड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, वसुदेव मथुरा ओ माँ की ममता भगवान को वसुदेव जी अपने सर पर उठाए और लेकर के चल दिए। भगवती जमुना में प्रविष्ट हुए। चंद्रमा आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। पिछले जन्म में तो सूर्य भगवान 6 महीने के लिए आ गए थे। इधर चंद्रमा के कुल में जब भगवान आए, भगवान चंद्रमा ऊपर से अमृत वर्षण कर रहे हैं। भगवती यमुना प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं और ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। भगवान बार बार पांव का इशारा कर देते हैं, अरे देवी नीचे हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं इसलिए भगवान पांव का इशारा कर देते हैं, अरे देवी तुमको समझ नहीं आता, ससुर जी के सामने तुम मुझसे मिलने आओगी। वसुदेव जी ससुर जी हुए यमुना मैया के, और यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण की पत्नी।
भगवान श्री कृष्ण अपने चरण झुकाए और यमुना जी को अपने चरणों को स्पर्श करा दिया। यमुना जी तत्काल नीचे हो गईं और जब यमुना मैया नीचे हो गईं, भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंच गए और गोकुल में ले जाकर के नंद राय जी के यहाँ यशोदा रानी के बगल में भगवान को रख दिए और वहाँ जो कन्या थी उसको लेकर के आ गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वहाँ रखे और लेकर के आए, आना प्रारंभ हुआ कारागृह में जैसे ही आए, सारे बंधन अपने आप बंद हो गए और सारे ताले अपने आप लग गए। वह कन्या जो थी रोने लगी, विलाप करने लगी। मैया कहती हैं, आप सब लोग बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए, भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे, आप सब लोग बैठे रहिए। भगवान वह देवी जो थी किलकारी मार करके रोने लगी। भगवती देवी की कहती हैं कि अरे बेटी चुप हो जा, यह सोने की घड़ी है, अभी तो सोने का समय है, बेटी चुप हो जा, नहीं तो तेरा मामा आकर के तुझे मार देगा। कंस को पता चला, सारे सैनिकों के साथ आया, तब तक सारे सैनिक अलर्ट हो गए, उठ करके सब खड़े हो गए और कंस आया, देवकी के हाथ से उस कन्या को पकड़ा, उठाया और मारने का प्रयास किया। मैया देवकी कहती हैं कि अरे भैया, अरे भैया, भजन कर। आप सभी से समस्त श्रोता, आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान के जन्म की दिव्य बधाई ग्रहण करते हैं, लेते हैं। बधाई हो, भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई। सभी लोग प्रेम से मेरे साथ गाते हुए, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बधाई हो। गोपी आए, ग्वाल भी आए, गोपी आए, बधाई हो, ठुमका लगाते हुए। गोपी आई, ग्वाल भी आए, गोपी आई, ग्वाल भी आए, गोपी आई, ग्वाल भी आए, गोपी आई, ग्वाल भी आए। हरे हरे केदार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार
बधाई हो। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंदे झुके अंगना में बज रही आज 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 बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंदे झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंदे झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियो, गई बात निराली हो, गई बात निराली हो, गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियो, गई बात निराली हो, गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंदे झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंदे झुके अंगना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बधाई हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा हो, धागा हाथ लपेटा हो, धागा हाथ लपेटा। नंदे भवन ने होनी हो गई, नंदे भवन ने होनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंदे झुके नंदे झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंदे झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 लाखों बार बधाई। नंदे झुके नंदे झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंदे झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे
कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जियो श्याम लाला पीली पगड़ी है तेरा रंग काला जियो श्याम लाला पीली पगड़ी है तेरा रंग काला मत रो काला हुआ मत रो काला हुआ मत रो काला हुआ समूह जाए श्याम लाला पीली पगड़ी है तेरा रंग काला जियो श्याम लाला पीली पगड़ी है तेरा रंग काला पीली पगड़ी है तेरा रंग काला हरि बोल। बधाई हो। जब ही जाने मोरी तेरी की 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 कोली जब ही जाने मोरी तेरी की कोली गिरती कोली ओ गिरती कोली गिरती हो गिरती कर गई गिरकी कर गई रा 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 नंद के लाला की बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो बोलिएगा। नंद के लाला की बधाई हो। देवकी के लाला की बधाई हो। यशोदा के लाला की बधाई हो। वसुदेव के लाला की बधाई हो। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के यहाँ आकर के लीला किए, भगवान की कृपा से हम सब के जीवन में भगवान श्री कृष्ण आए और इसी प्रकार से कृपा करें। आइए भगवान के दिव्य मंगल आरती में प्रवेश करें। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आरती बाले कृष्ण की जय आरती बाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय अपनो जन्म सुफल कर लीजय। भैया सभी यशोदा को परम दुलारो यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को
देव हरि हरे करे दोनों पालते ओम जय जगदानंदी देवी नारायण शारदे तुम्हें वरदायक अभिनव पदे चंडी मैया अभिनव पदे चंडी तोरे नरे मुनि जन सेवक तोरे नरे मुनि जन सेवक शारद पदते ओम जय जगदानंदी देवी ओम रखवाले राजत वीणा वादती मैया वीणा झूमे काटे जनन जनन जने जने जनन रमती राजती देवी बाजत ताले मृदंगा सुर मंडले रमती मैया ओ तोड़ी ताने तोड़ी ताने तोड़ी ताने तोरे लारे तोरे लारे तोरे लारे रमती सोरे बनते ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आपे विराजते निधर में आनंदी हो मैया ओ गावत गंगा संगरे देवत रेवा संगरे तुम भज में करते ओम जय जगदानंदी मैया जी को चले धारी विराजत करे कपूरे बाती हो मैया करे कपूरे बाती हमारे कंठ में विराजते घाट में घाट विराजते कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी हो मैया जी की आरती निस दिन जो जो कोई नरे गावे हो मैया जोग जोग जोगावे हो कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन चित पद पावे ओम जय जगदानंदी कर जय जगदानंदी मैया जय आनंद करनी ब्रह्मा हरि हर संगत रेवा हरि हर संगत रुद्री पालन्ति ओम जय जगदानंदी कर्पूरी गौर में करुणावतार में संसारी तार में भुजगेन्द्रहार में सदावत में ध्यान वेदे भवं भवानी सहितं नमामि नीला मुज श्यामल कोमल सीता समारोपित वामे भागं मारो महाकाय चारु दातं नमामि रामं रघुवंशे नाथं तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव वेदा द्रविणं तुमेव सर्वं देव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं भवेत् देवाभिवन्दनं 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 आरती को भी शीतल करिए जाके देवाभिवन्दनं आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हाँ हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्र पुष्पांजलि थोड़ा चावल उठाइए पुष्प उठाइए चावल पुष्प उठाइए थोड़ा थोड़ा हरि ओम जग्ने न जगमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचं त्रिद्रपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः शेवन्तिका बकुल चंपक बाटलाब्जयी पुण्या गजादि कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरौ सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे प्रभु करो स्वीकार सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार की भेंट है दोनों जोड़ूं हाथ जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर उलझ कभी सकती नहीं जिस पकड़े नंद किशोर सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडले नित सबकी ओर निहार बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की नर्मदा माई की नगर बस्ती सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राम।